जय हिंद, जय मेवाड़। जय मेवाड़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की, एक ऐसे वीर की जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों में खलबली मच जाता था और जिसका नाम सुनते ही अपने लोग इनके लिए प्राण दिया करते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के वीर पुत्र हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। जी हाँ, आज आपसे बहुत सारे सच हैं जो कि इनके बारे में छुपाए जाते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं इनके जीवन के बारे में। पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में। माता का नाम महारानी जयवंताबाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह, जो कि सिसोदिया वंश के राणा थे। घराना सिसोदिया राजपूत वंश। जीवन संगनी महारानी अजबदेई सहित 11 पत्नियां, जिनसे अमर सिंह और भगवान दास सहित 17 पुत्र प्राप्त थे। धर्म सनातन और घोड़ा का नाम था चेतक। हाइट थी 7.5 फीट। कवच 70 केजी, तलवार 10 केजी, भाला 80 केजी और जूते 10 केजी। कहा जाता है कि इनके मुख्य शत्रु, जिसका नाम अकबर था, उसका जितना भार था उतना महाराणा प्रताप का भाला का वजन था। महाराणा प्रताप में शुरू से ही नेतृत्व करने की क्षमता थी और यह हमेशा ही महलों से बाहर निकल के जंगलों में घूमा करते थे और जंगलों में घूमने के कारण भील जनजातियों से भाईचारा बढ़ी और ज़्यादा जुड़ाव हुआ और जुड़ाव के कारण ही भीलों ने इनका नाम रखा कीका। जी, कीका। और महाराणा प्रताप के समय मुगल सम्राट अकबर, जो कि वह फैलाववाद एवं विस्तार नीति पे कार्य कर रहा था। अकबर एक चतुर राजा था जो कि सोचता था कि कैसी भी तरह से, चाहे वह युद्ध हो या मैत्री, कैसे भी करके हमारा साम्राज्य का विस्तार हो। अकबर सोचता था कि मेवाड़ के राणा से हम युद्ध न करके मैत्री सहित इसका उनको अपना आधिपत्य स्वीकार करवाएं, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप से नहीं लड़ सकता था। परंतु महाराणा प्रताप ऐसा नहीं होने देते थे और इसी कारण से अकबर बिना युद्ध किए महाराणा प्रताप पर आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए उसके महाराणा प्रताप के सामने 4 राजदूतों को भेजा, जो कि उनका कर्म इस प्रकार से है। 1572 ईस्वी में जमाल खान आता है और दूसरा बार 1573 ईस्वी में मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल आते हैं। कहा जाता है कि मान सिंह को महाराणा प्रताप ने अपमानित करके लौटा दिया था कि तू भी राजपूत है और मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और तू आज आकर मुझे कह रहा है कि मैं भी आधिपत्य स्वीकार कर लूं। और इसी अपमान के कारण हल्दी घाटी जैसा भीषण युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ सेना और मुगलों सेना के बीच हुआ। मेवाड़ सेना महाराणा प्रताप जी के नेतृत्व में भील के सरदार परनवा के ठाकुर और एकमात्र मुस्लिम सरदार, जिसका नाम था हकीम खान सूर, एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध लड़ा। जबकि मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। वही मान सिंह जिसको राणा प्रताप ने अपमान करके मेवाड़ से लौटा दिया था। यह लड़ाई स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी के मैदान में हुई। इसीलिए इस युद्ध को भी हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को 4 घंटा तक चला। यह युद्ध मात्र 4 घंटा अर्थात एक दिन ही चला और जिसमें 20,000 मेवाड़ी सैनिक और 80,000 मुगलों सैनिक ने लड़ा था। मात्र 20,000 मेवाड़ी सैनिक के साथ 80,000 सैनिकों का मुकाबला कैसा था, ये देखिए। शुरुआत में तो मेवाड़ी सैनिकों ने इस प्रकार मुगलों का छक्का छुड़ाया कि 90% युद्ध ही जीत चुकी थी मेवाड़ की सेना। लेकिन मात्र एक अफवाह ने कि युद्ध क्षेत्र में अकबर आ चुका है और इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं कर रहा है,
इससे मुगलों में उत्साह बढ़ा, जबकि मेवाड़ की सेना का मनोबल टूट गया। इस युद्ध में आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद का नाम दे दिया और इस युद्ध को आंख देखा वर्णन अब्दुल कादिर बुद्यानी ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को बहुत सारे संकट से झेलना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसको जारी रखा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल के एक सेनापति बहलोल खान को युद्ध में घोड़ा समेत तलवार के एक ही वार में 2 हिस्सों में काट डाला था। और इस युद्ध में जब संकट मेवाड़ पे आने लगा तो बिंदा के झालामन सिंह ने अपने प्राणों को बलि देकर के महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला था, क्योंकि बिंदा के झालामन सिंह का जो चेहरा था वह राणा प्रताप से थोड़ा मिलता जुलता कदकाठी और चेहरा था। इसलिए महाराणा प्रताप के मुकुट को उन्होंने पहनकर मुगलों को उलझाए रखा और महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकलने में कामयाब होते हैं। महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र में जितना झालामन सिंह का था योगदान, उतना ही उनके प्रिय घोड़े चेतक का हाथ था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से ही निकालते समय चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक को वीरगति प्राप्त करने के बाद उनके भाई शक्ति सिंह अपना घोड़ा दे करके आगे भेजते हैं और शक्ति सिंह वास्तव में यह मुगल की ओर से लड़ रहा था, लेकिन जब वह महाराणा प्रताप को मारने आता है तो भाई भाई का प्रेम जाग उठता है और वह अपने भाई से वार न करने को कहकर और उनको अपना घोड़ा दे करके युद्ध क्षेत्र से सही सलामत निकाल देता है। इतिहास के कुछ पक्ष युद्ध को राणा प्रताप को विजेता ठहराते हैं युद्ध में, और कुछ पक्ष मुगलों को, और कुछ पक्ष तो ये भी कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार यही कहते हैं कि इस युद्ध को महाराणा प्रताप ने ही जीता था। हल्दी घाटी में राणा जी के दूसरों से ज़्यादा अपनों ने आहत पहुंचाई। उनके अपने ही भाई जगमाल और शक्ति सिंह दोनों ही मुगलों की ओर से लड़े, लेकिन अंततः शक्ति सिंह उनका जान बचाया, लेकिन जगमाल महाराणा प्रताप का अहित किया और सबसे ज़्यादा उसने महाराणा प्रताप को परेशानियां बढ़ाई। युद्ध के बाद सेठ भामशाह ने महाराणा प्रताप को 24,000 सैनिकों को 12 साल तक गुजारने का अनुदान देकर अमर हुए, और अपने विफलताओं के बाद भी महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रारंभ किया। जब हल्दी घाटी में सब कुछ खो गए तब महाराणा प्रताप ने यह निर्णय लिया कि हम अब जंगलों में रह करके छापामार युद्ध करेंगे, और उसी समय 24,000 सैनिकों को 12 साल तक गुजारा करने के लिए सेठ भामशाह ने उनको अनुदान देकर अमर हुए। छापामार युद्ध का शुरुआत राणा उदय सिंह ने किया, लेकिन इसका प्रयोग वह नहीं कर पाए। छापामार युद्ध का जो प्रयोग था वह राणा प्रताप अपने भील साथियों के साथ किए थे, और लास्ट में शिवाजी ने भी औरंगजेब के खिलाफ इस युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कहा जाता है छापामार युद्ध के दौरान राणा प्रताप ने महल को छोड़ करके जंगलों में रहने लगे और राजभोग की जगह फल और भीलों के साथ घास की रोटियां खाया करते थे। ऐसे राजा थे महाराणा प्रताप। छापामार युद्ध में राणा बार बार मुगलों को मात दिया करते थे। यह देखकर अकबर ने कितने बार प्रयास किया कि इन्हें जीवित या मृत पकड़ लिया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दिवेर के युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप जी ने के जीवन का उज्जवल कीर्तिमान युद्ध था, क्योंकि कहा जाता है कि जितना हल्दी घाटी के युद्ध में जहां राजपूतों ने अपना खून बहाया, जबकि दिवेर के युद्ध में संपूर्ण बदला ले लिया था। और 1585 में बार बार मात खाने के बाद अकबर मेवाड़ के प्रति उदासीन हुआ, और इसी दौरान महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी बनाकर लोकहित में कार्य किया और
दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया, क्योंकि दियोर के युद्ध में एक मुगल अधिकारी को अमर सिंह ने भाला के एक वार से ऐसा कि भाला सैनिक समेत घोड़े को पार कर गया। और ऐसा ही हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां के साथ महाराणा प्रताप कर चुके थे। महाराणा प्रताप के निधन के समय इन्होंने छापामार युद्ध द्वारा अपना 70% खोया हुआ किला और खोई हुई मातृभूमि को जीत चुके थे। कवि पृथ्वीराज राठौर अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन वह महाराणा प्रताप से के महान प्रशंसक थे। महाराणा प्रताप की हाथी राम प्रसाद को अकबर ने बंदी बनाया, परंतु वह कब्जे में नहीं कर सका, क्योंकि वह हाथी अपना अन्न जल सब त्याग कर दी थी और वह अपने प्राण को त्याग दी। और उस समय अकबर ने कहा कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी को मैं कैद नहीं कर पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं कैसे कैद कर पाऊंगा। अकबर रात में सोने से पहले अपने सैनिकों से कहा करता था कि कोई भी सैनिक महाराणा प्रताप का नाम नहीं ले, क्योंकि वह सपने में आकर मुझे डराने लगेगा। अंततः 19 जनवरी 1597 के वह काला दिन आया जिस समय महान विभूति की एक अंदरूनी चोट के कारण मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय भारत। और हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि महाराणा प्रताप के जीवनी हर किसी को पता चले। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।